नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एनसीईआरटी की पुस्तक कक्षा 10 की एनसीईआरटी की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की। पुस्तक का नाम है भारत और समकालीन विश्व 2। भारत और समकालीन विश्व 2 कक्षा 10 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। आज मैं इसका समग्र अवलोकन आप लोग के सामने करता हूं, इसका रिव्यू करता हूं। और यह एनसीईआरटी की बुक है, तो एनसीईआरटी किसी परिचय का मोहताज नहीं। आप जानते ही हैं कि किस किस परीक्षा के लिए। पहली बात तो यह एकेडमिक के लिए इम्पॉर्टेंट है, कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए। जो लोग कक्षा 9 क्लास 9th के बाद 10th में जाने वाले हैं, उनको इतिहास की पाठ्य पुस्तक यह देखनी चाहिए कि आगे उनको क्या पढ़ना है। ठीक है, यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए एनसीईआरटी का कोई विकल्प नहीं है। यहाँ तक कि डीएसएसबी और डीएसएसबी पीजीटी, केबीएस टीजीटी पीजीटी, एनबीएस टीजीटी पीजीटी, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी और बहुत सारी परीक्षाओं के लिए बेस जो है वह एनसीईआरटी ही बन गया है। तो कक्षा 10 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक, आज मैं इसका समग्र अवलोकन करता हूँ। इस चैप्टर में कौन कौन से अध्याय हैं और आपको क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। इसमें कक्षा 10 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, ये देख सकते हैं। एनसीईआरटी की भी जो बुक होती है बारकोड ऐसे रहता है, बारकोड वाली बुक ही लिया करिए। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। परीक्षाओं में इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। इस पुस्तक का जो प्राइस है, मूल्य है, वह 125 रुपया है। जब दुकान पर इसे परचेज करेंगे, मैं इसका लिंक भी देने का प्रयास करूंगा जहां से आप लोग ऑनलाइन भी इस बुक को परचेज कर पाए हैं। 125 रुपया इसका प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, कास्ट है। लेकिन यह जब लेने जाएंगे आप, तो 15 से 20% आपको कंसेशन या छूट मिल सकता है। ठीक है, और पुस्तक के संपादन में जिन लोगों की महती भूमिका रही है उन लोग का नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें एनसीईआरटी की बुक में यह भी खास विशेषता होती है कि एनसीईआरटी के चैप्टर पर, ठीक है, शुरुआती जो चैप्टर होता है, पेज होता है, उस पर भारत के संविधान की प्रस्तावना संकलित होती है। और यह हर पुस्तक में होता है। एनसीईआरटी की हर बुक में शुरुआत में ही विषय सूची से पहले भारत का संविधान का प्रस्तावना संकलित रहता है। आगे देखिए, इसमें कौन कौन सा अध्याय है। इसका मैं नोट्स आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा। जिन लोगों को नोट्स चाहिए इसका, वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चार्जेबल नोट्स हैं, जिनको भी चाहिए मैसेज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ नोट्स के लिए मैसेज कर सकते हैं। और मैसेज जो है, नोट्स जो है चार्जेबल है। और आप लोग भी बताना चाहूँगा, क्लास 9th 10th 11th 12 पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री हमारे चैनल हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर कंप्लीट कराई जा रही है। ठीक है, तो आप सभी लोग पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं। पूरा पीपीटी के माध्यम से सारा का सारा नोट्स भी आप लोग को उपलब्ध कराता हूँ। मैं सारा नोट्स आप लोग को दे दूंगा, 9 से लेकर 9 10 11 12 सबका। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। विषय सूची में कौन कौन सा आपका चैप्टर है वह आप लोग देख सकते हैं। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। भारत में देखिए, पहला जो यूनिट है घटनाएं और प्रक्रियाएं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पॉइंटर ले लूं ताकि आप लोग को समझा सकूं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पहला चैप्टर है। फिर दूसरा जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। तीसरा जो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और चौथा चैप्टर जो है औद्योगिकरण का युग है, औद्योगिकरण का युग। जो फिर उसके बाद खंड 3 है आपका मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। यह है आपका खंड 3 रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति, जिसमें चैप्टर 5 है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मतलब प्रिंटिंग प्रेस की कहानी है। अब यहाँ से आपको यह पता चल गया कि प्रिंटिंग प्रेस या आधुनिकता कैसे आई। ठीक है, तो देखिए कुल मिलाकर 5 चैप्टर ही है इसमें। आइए मैं इसको धीरे धीरे मैं इस सारे चैप्टर को ही मैं दिखा दे रहा हूँ।
ताकि आप लोग को अच्छे से जानकारी मिल सके। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ और पुनर्जागरण काल का समय था, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति यूरोप में कैसे हुई, किस तरह से हुई, क्या कहानी है, वह सब इसमें संकलित किया गया है। इस सब चीज़ों को कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग के बीच में जो लड़ाइयाँ हुआ करती थीं, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, ये सब इसमें है। सामंती व्यवस्था कैसे पतन हुआ, कैसे क्रांति आई थी यूरोप में, ठीक है, ये सब इसमें इस चैप्टर में आप लोग को देखने को मिला। जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ, देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक में मतलब कितना अच्छा से ये सब चैप्टर और चित्रित भी किया रहता है। मैं सारा नोट्स आप लोग को दे दूंगा, आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसे पढ़ा रहा हूँ। अभी तो मैं क्लास 11th शुरू कर रहा हूँ, क्लास 11, 12 फिर 9, 10 का सब मैं कंप्लीट कर दूंगा। पीपीटी पावर पॉइंट के थ्रू मैं सब पढ़ा रहा हूँ, ये देख सकते हैं। ठीक है, अभी ये पहला चैप्टर ही चल रहा है। अब आपका भारत में राष्ट्रवाद आपका दूसरा चैप्टर आ गया। थोड़ा तकनीकी समस्या है, ठीक है, मैं बेड पर रखा हूँ इसको, इसीलिए यह हिल डुल रहा है। फिर देखिए भारत में राष्ट्रवाद, ये आपका दूसरा चैप्टर है और देख लीजिए, इसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से है। देखिए इसमें चित्र काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं एक एक चैप्टर मैं इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मैं कंप्लीट कराया हूँ। 5 चैप्टर हैं और 5 चैप्टर जो है ये आपका 128 पेज में 5 चैप्टर को कंप्लीट किया गया है। तो कुल मिलाकर 30 पेज 35 पेज में एक एक चैप्टर है कुल मिलाकर, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। एनसीईआरटी की सभी पुस्तकें जो हैं, विशेष रूप से जो हिस्ट्री की बुक है मैं उसका रिव्यू करना शुरू कर दिया हूँ। तो प्लेलिस्ट में सारी पुस्तकों की जानकारी आप लोग को मिल जाएगी एक एक करके, ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट हमारा टेलीग्राम है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं बुक की पीडीएफ भी आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। जिनको भी बुक की पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मिल जाएगी बुक की पीडीएफ। लेकिन नोट्स आपके चार्जेबल हैं, टेस्ट सीरीज आपका चार्जेबल है, ठीक है, और पूरी पीपीटी नोट्स आपका चार्जेबल है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।